नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। कुमाऊं का लोक प्रसिद्ध त्यौहार सातु आठू महोत्सव आज मनाया जा रहा है। देश के और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कुमाऊं क्षेत्र का ये प्रसिद्ध त्यौहार आज मनाया जा रहा है, जहां महिलाएं सज संवर कर जगह जगह पर पहुंच रही हैं और एकत्रित होकर माता पार्वती और भोलेनाथ को मिला रहे हैं। दरअसल ये पर्व कुमाऊं में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि माता पार्वती जब भोले शंकर से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी, तब भगवान शंकर उन्हें लेने के लिए अपने ससुराल जाते हैं और उन्हें खुशी खुशी वापस उनके घर ले आते हैं। देहरादून के प्रेमनगर में भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आपको सीधे इस कार्यक्रम में लेकर चलूंगी कि क्या कुछ खास जो है आज इस कार्यक्रम में रहने वाला। देवभूमि उत्तराखंड को अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। देवभूमि में कई ऐसे ऐतिहासिक पर्व हैं जिनका लोग साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसमें से एक लोकप्रिय त्योहार सातु आठू भी है। ये पर्व भाद्र माह के सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि सप्तमी को माँ गौरा अपने ससुराल से रूट कर मायके में आ जाती हैं और जिसके बाद उन्हें लेने के लिए अष्टमी को भगवान शिव आते हैं और इसी प्रकार से कुमाऊं में त्योहार बड़ी ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद शाखा प्रेमनगर ने श्री नीलकंठ महादेव मंदिर राघव विहार प्रेमनगर में सातु आठू महोत्सव मनाया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी और विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की धर्मपत्नी बबीता पुंडीर भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं, जहां उन्होंने भी लोगों के बीच पहुंचकर चचड़ी लगाकर भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद लिया। देखिए, सातु आठू का ये पर्व हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय ये त्यौहार है और इसमें मैं सभी को सातु आठू पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ जी और माँ पार्वती का आज विवाह होता है और उनको माता पार्वती को विदा किया जाता है और सभी से यहाँ पे मिलने का अवसर मिला। हमारे पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद की ओर से ये बहुत सुंदर हमारा सातु आठू का यहाँ पे पर्व हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सातु आठू खासकर कुमाऊं क्षेत्र में गौरा महेश्वर के आगमन का हफ्ता होता है। पहले यानी पंचमी को बिरूड़, जो कि 5 किस्म के अनाज का मिश्रण है, उसे पानी में भिगोकर घर के मंदिर में रख दिया जाता है और ये बिरूड़े सप्तमी को धोए जाते हैं, जिस दिन माँ गौरा अपने ससुराल से नाराज होकर अपने मायके आ जाती हैं। सातु आठू पर्व के उपलक्ष्य में कुमाऊं में महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। और ये गौरा पूजा हम सभी लोग जितने भी कुमाऊनी हैं खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं। भादों के महीने बिरूड़ पंचमी अलग अलग डेट में आती है हर साल। इस साल 21 तारीख को और बिरूड़ पंचमी थी। बिरूड़ पंचमी बिरूड़ 5 अनाज, 7 अनाज भी बोलते हैं, 5 अनाज भी बोलते हैं। जैसे गुरूस हो गया, कलू हो गया, गहत हो गया, गेहूँ हो गए, चने हो गए और बाजरा, अनेक चीज़ 5 चीज़ मिला के, 5 भी होता है 7 भी होता है, ये चीज़ मिला के और इकट्ठा करके और उस दिन बिरूड़ पंचमी के दिन ये चीज़ भिगाया जाता है। सुबह नहा धो के और मंदिर में ये चीज़ भिगाया जाता है। फिर एक दिन बिरूड़ जो है घर में रहते हैं। फिर सप्तमी के दिन सुबह हम सभी महिलाएं सज धज के, और गांव घरों में तो नौले होते हैं पर यहाँ नौले नहीं है, पर हम तो यहीं पर माता के मंदिर में यहाँ पर धोने के लिए आए थे और यहाँ धोए। फिर उसके बाद गौरा लाने को जाते। फिर गौरा माता आती है उस दिन नाराज़ होके, उस दिन गौरा मैया अपने मायके आती है। इसके पीछे भी एक वो है कि जब शादी होती है गौरा मैया अपने ससुराल जाती है तो उसको गौरा मैया को बोलते हैं कि दिन महीने बीत जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि तू दिया जला, बोलते हैं सांस का, जो सांस की दियड़ी जला, ये बोलते हैं। शाम होते ही जो दिया जलता है ना घर में, वो दिया जला बोलते हैं गौरा की सास और ननद। तो बेचारी के कहने दिया जलाया होता नहीं है, किस में जलाओ बोलती है। तो उसकी सास बोलती है गाय के गोठ में जा, गोबर ला, गोबर का दिया बनाओ और उसमें कपास की बाती बना के उसको जलाओ। तो गोबर तो लाते हैं पर माता के कहने जलाया नहीं होता है, तो बोलते हैं मेरे कहने नहीं हुआ। तो उसको मतलब वो बोलते हैं, एक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब उसको वो करते हैं, चिढ़ाते हैं, मतलब गुस्से से बोलते हैं कि तू ऐसी गौरा, बोलते हैं तू तेरे कहने दिया जलाया नहीं होता तो अपने मायके से सोने का दिया क्यों नहीं लाई दहेज में। तो माता नाराज़ होके तो इसी दिन वहाँ आते, अपने मायके आती है। जब आती है नाराज़ होके तो उसको जंगल में अनेक प्रकार के जानवर मिलते हैं, जानवर से बोलते हैं मैं जा रही हूँ और सब कुछ
नदी सबसे बोलती है। फिर अपने जब मायके पहुंचती है तो मायके में जाके सबसे पहले वो माँ के अपने दादाजी को, हमारे यहाँ बूबू बोलते हैं, तो बूबू को मिलते हैं तो बूबू को प्रणाम करती है। ऐसे करते वो सोने का दिया मांगती है, सबके पास जाते, कोई नहीं देते हैं उसको, लेकिन लास्ट में अपने भाई के पास जाती है तो उनके भाई जो है उनको सोने का दिया देते हैं। ये शिव पार्वती पर आधारित कहानी है। इस समय पार्वती जो है शिव जी से रूठ कर जो है अपने मायके चली आ जाती है, और आज के दिन शिव जी जो है पार्वती जी को मनाने के लिए धरती लोक पर आते हैं, और इसी मनाने और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे कुमाऊं में महिलाएं मतलब नए नए कपड़े खरीद, आजकल तो खैर इतना वो नहीं है, लेकिन पुराने समय में भी नए नए कपड़े खरीद कर, जिसको गरीब कैसे गरीबी होगा था, आज के दिन ज़रूर वो कपड़े खरीदेगा। और कुमाऊं में बहुत सी जगह बड़े बड़े मेले भी लगाए जाते हैं। दरअसल खेतों में से धान के पुष्ट होते पौधे से गमारा यानी माता पार्वती और महादेव बनाए जाते हैं और उन्हें गांव के पूर्व निर्धारित घर में स्थापित कर दिया जाता है। तब तक खेत यानी चांचरी लगेगी, जो एक सामूहिक नृत्य होता है जिसमें सभी महिला पुरुष गोल घेरे में लोकगीत ढोल बाजे के साथ गाते हुए विशेष पथ संचालन के साथ चक्कर दायरे घेरे में घूमते हैं। कुमाऊं का सुप्रसिद्ध त्यौहार सातों आठों जो कल मनाया जा रहा है। वैसे तो 21 तारीख से ही बिरुड़ पंचमी के दिन विभिन्न प्रकार के अनाज भिगा के बिरुड़े जो हैं वो भिगा दिए गए हैं, और उसके बाद 23 को कल गमरा जी आई हैं अपने मायके, और उसके बाद आज महेश्वर, और महेश्वर का अपने ससुराल आना या गौरा को उनके मायके से लेकर आना, और इतनी भीड़ आज हमारे प्रेमनगर शाखा में देखने को मिल रही है। इसी के साथ हमारे देहरादून में मुझे बहुत खुशी है, पूर्वांचल परिषद के अंतर्गत देहरादून के विभिन्न क्षेत्र कांडली गए थे हम सुबह। कांडली में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और इसके साथ हमारे देहरादून में मोहब्बे वाला की तरफ बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। धर्मपुर, गढ़ी शाखा, कांवली शाखा, बहुत जगह बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, और सातों आठों का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और इस एरिया में लगभग 10-12 साल से रह रहे हूँ, और हमारा मूल निवास स्थान पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बेरीनाग में। और हम लोग इस पर्व को यहाँ पर जिस हिसाब से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर साल मनाया जाता है गांव घरों में, उसी तरह से हमारी जितनी भी यहाँ पर जो लेडीज़ हैं और माता बहनें हैं वो सब मिल कर के इस उत्सव को बहुत उल्लास से मनाते हैं। और जितने भी बाकी जो कुमाऊं के लोग नहीं रहने वाले हैं यहाँ पर, जो दूसरी जगह के लोग हैं, वो लोग भी हमारा साथ उसी ढंग से देते हैं जिस ढंग से हम मनाते हैं। मान्यता है कि सातों आठों पर्व में महादेव शिव को भिंजू यानी जीजाजी और माँ गौरा को दीदी के रूप में पूजने की परंपरा है। सातों आठों का अर्थ है सप्तमी और अष्टमी का त्योहार। भगवान शिव को और माँ पार्वती को अपने साथ दीदी और जियाजी के रिश्ते में बांध कर त्योहार मनाया जाता है। दीदी गौरा की विदाई और भिंजू मेशर की सेवा के रूप में त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार कुमाऊं के सीमांत में सातों आठों के नाम से व नेपाल में गौरा महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है।